चार्जर निकाला था, घर पे इसलिए चार्ज नहीं करता हुआ फोन, फालतू में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। पहले तुम घर पे नहीं बैठे, यहाँ के एसी में बैठे रहते जब नहीं लगे कहीं चलाओ करता है। तो लिस्ट क्यू और सेट डी में रिटर्न बनाया, लिस्ट ऑर्डर रिलेटेड स्ट्रक्चर, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इंस्ट्रक्शन है और सेट अनऑर्डर डेटा। ये जो एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे उनका ऑर्डर प्रेडिक्टेबल नहीं, प्रिजर्व नहीं होता है। इस ऑर्डर में डालो उसी ऑर्डर में डेटा स्टोर होगा, सबको ये भी कैसा भी जाएगा वो रैंडम। ठीक है, तो क्यू जो इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करने वाली पहली क्लास का नाम है प्रायोरिटी। ग्रीन कलर वाले बॉक्स में सारे क्लासेस हैं, हमने सुना ये। तो क्यू को इंप्लीमेंट करने वाली पहली क्लास है क्यू। हम किसे कहते हैं? एक लाइन को क्यू कहते हैं। मेरी लाइन लगी हुई क्यू लगा हुआ, उसमें जो पहले आएगा उससे आगे लग जाएगा, उससे पहले मिलेगा जो भी बढ़ रहा होगा, चाहे वो बढ़ रहा हो है ना, या फिर कोई भी। हमने चलो तो अब मेरे गाइड होते थे सिंगल लाइन क्यू, डबल लाइन क्यू, प्रायोरिटी क्यू ना डेटा स्ट्रक्चर्स में सुने होंगे तो नहीं है। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, या प्रायोरिटी बेसिस पे डेटा स्टोर किया जाता है। हाँ फिर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? यस। किसको नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही है, एक को नहीं आ रही? सर जब आप उधर प्रेस करके बोलते हो तो आवाज नहीं क्लियर आती है, ऐसा। ऐसे बोलूंगा, अभी आ रही है? यस सर। चलो तो मैं क्या बता रहा था, क्या क्यू की बात हो रही थी, प्रायोरिटी क्यू। तो आपको पता होगा क्यू हम लगाते तो क्यू की कुछ रूल होता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं जब आप प्लेयर की लाइन लगाते होगे स्कूल के टाइम पे, तो कहते होंगे छोटे बंदे आगे ऐसे तो तुम बता रहे थे उसे क्यों छोड़िए तो जो मिनिमम हाइट के बंदे हैं वो आगे चलेंगे, उसके साथ ऐसा भी क्यों होता है। और अगर क्यू प्लेयर का है तो ऐसे लग रहा है, वही क्यू अगर टिकट का होगा तो टिकट काउंटर रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन है तो वो फर्स्ट आउट ही होगा, जो फर्स्ट आया वही जाए। उसमें हम अगर कोई इमरजेंसी वाला बंदा है तो उसको दे देते हैं चल पॉइंट, या कोई सेलिब्रिटी वगैरह आ गया तो वो बोलने के तो आगे लगता है। स्टाफ होगा तो वो अपना काम पहले करके निकल जाता है, ऐसा होता है। जैसे संदेश ये वो तो अंदर से तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने इस प्रायोरिटी क्यू नाम की क्लास बनाई जो डाउन द लाइन डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करती है। वही डेटा स्ट्रक्चर जो तुमने अभी सुना प्रायोरिटी लाइन, ये मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करता है। कौन सा? मिन हीप। मिन हीप क्या होता है? मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, उनको टॉप पे रखा जाता है। डाउन द लाइन एक ट्री इंप्लीमेंट करता है। किस फॉर्म में डेटा स्टोर करता है? बाइनरी ट्री। ट्री में ट्री हां बाइनरी ट्री के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। क्या होता है जब ट्री बाइनरी ट्री हमें समझ नहीं आ रहा तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 0 और 1। तो एक ऐसा ट्री जिसकी सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड होगी, एक रूट नोड, 2 चाइल्ड। हर एक चाइल्ड नोड की या लीफ नोड तुम कह लो तो हर एक लीफ का 2 ही नोड बनेगा। इसके 2 बन गए। अभी ये लीफ है, इसके 2 बन सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। ये बाइनरी ट्री का काम है। बी ट्री इंप्लीमेंट करता है। डाउन लाइन बाइनरी ट्री इंप्लीमेंट करता है कौन? मिन हीप। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट को कंपेयर करता है, जो छोटा एलिमेंट होगा वो सिर्फ टॉप पे ले जाएगा। इससे छोटा अगर
मतलब ये वाला उससे छोटा है, वो बड़ा एलिमेंट है, तो इसको उठा के मार स्वैपिंग होती है। तो डेटा को स्टोर ही करते हैं इसलिए जो लीवर वाले को चॉप कर रखना है, उससे बड़ा वाला सही से बड़ा। ठीक, यही मैक्सिम दो डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या होता है, ये इंप्लीमेंटेशन में आगे चल के बताऊंगा। जब मैं राइटिंग को बढ़ाते हैं पूरा इंप्लीमेंटेशन रट जाएगा पूरा एल्गोरिथम। ठीक है, ठीक है, है ना। और उसके बाद क्या है, डबल एंडेड क्यू, इसको हम सीक्यू कहते हैं। सीक्यू तो सर ब्लू कलर में इंटरफेस है। हाँ, तो डबली एंडेड क्यू को इंप्लीमेंट करने वाली एक क्लास का नाम है एरे डीक्यू, और दूसरी क्लास वही है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट भी हम इंप्लीमेंट करते हैं क्या डीक्यू को। हाँ, तो क्यू वाले फीचर तो यहाँ से आ गए सिंगल एंडेड क्यू के, और डीक्यू ने डबल एंडेड क्यू वाले फीचर इंप्लीमेंट कर दिए होंगे, उनको इंप्लीमेंट करा गया इन दोनों क्लासेस में। तो लिंक्ड लिस्ट डबल एंडेड क्यू को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू हो, स्टैक हो, इनको हम दोनों फॉर्म में इंप्लीमेंट किया करते थे, एरे के फॉर्म में भी और लिंक्ड लिस्ट में भी। हाँ, तो वैसे ही क्यू को इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट करना है एरे डी क्यू क्लास दी, लिंक्ड लिस्ट क्लास दी, दोनों में क्या डिफरेंस रहा होगा, दोनों करती क्योंकि क्यू को इंप्लीमेंट है, क्या डिफरेंस होगा देख के बताओ। कॉमन सेंस लगाते चलना है, अपने आप समझ में आ जाता है। इनहेरिटेंस पे कॉमन सेंस चलता है, हाँ, इनहेरिटेंस क्या फीचर को इनहेरिट करता है, बताओ। सर इससे इंडेक्सिंग होता है और लिंक्ड लिस्ट में इंडेक्सिंग नहीं होता। एरे को इंडेक्सिंग होगी, ये है क्या करेंगे तो सर करेंगे सर्किट में आता होगी 5% आएगी तो सर लिस्ट को डबल लिंक लिस्ट वो तीन क्लॉज करते हैं के बाद में इंप्लीमेंट है तो क्यू हमारा इंप्लीमेंट तो डीक्यू हो रहा है ना, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू किसे कहते हैं, जब दोनों एंड्स पे इंसर्शन और डिलीशन होता है। फीड रूल जो था ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले स्ट्रिक्ट रूल होता है कि जो क्या नहीं हुआ है वही पहला आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। लेकिन डीक्यू में वो डबल एंडेड क्यू है, बोथ एंड्स पे इंसर्शन एंड डिलीशन हो सकता है, उसे हम डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू को इंप्लीमेंट करने वाली एक क्लास एरे डीक्यू, दूसरी क्लास लिंक्ड लिस्ट। तो दो क्यों बना दी, डबल एंडेड क्यू भी तो इंप्लीमेंट करना था, एक काफी नहीं थी क्या। हाँ, एक काफी होती है, पर दो को बनाने का मजबूरी है। कभी किसी को डबल एंडेड क्यू एरे के फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है तो एरे डी क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। देखो यहाँ चला रहा हूँ, यहाँ चल रहा है, ठीक है। और अगर किसी को डबल लिंक लिस्ट के फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है तो वो लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। दोनों में बस कॉमन सा डिफरेंस आगे क्या कहते हैं, एरे लिखा है लिंक लिस्ट लिखा, तो डबल लिंक लिस्ट के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर देगा डीक्यू को। मतलब इधर कॉन्टिजेंट मेमोरी एलोकेशन होगा, इसका ऑब्जेक्ट बना के तुमने इंप्लीमेंट किया, डीक्यू ये भी होगा, डीक्यू ये भी होगा। इधर कॉन्टिजेंट मेमोरी एलोकेशन, इधर रैंडम मेमोरी एलोकेशन। कॉम्बिनेशन क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस होने वाला है, डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस होने वाला है, बाकी हो जाएगा वही मेथड जो डीक्यू पे आप एरे डीक्यू में कॉल करोगे वही सेम लिंक लिस्ट में भी कॉल हो जाएंगे एज इट इज। ये हो रहा है एरे डीक्यू में भी चलेगा, तो सब में चलेगा, जितनी भी कलेक्शन में क्लास है ना सब आएंगे। सब जैसे आपने बताया तो वाला वो है डेटा तो हम कहीं पे एक्सेस कर पा रहे हैं कि कर पा रहे हैं, वैसे उसमें तो अनऑर्डर्ड मतलब एक्सेस कर सकते तो फिर पूरा ऑर्डर था ना। हाँ, ये तो ऑर्डर था, ये किसने बोला है ऑर्डर का लिस्ट ऑर्डर ऑर्डर्ड है, लेकिन सर मेमोरी एलोकेशन तो अलग अलग होते हैं, इसका सीक्वेंस वाइज होता है तो ये दूसरे इंडेक्स की फॉर्म में चलेगा। इधर एरे डीक्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो डाउन इधर एरे इंप्लीमेंट हुआ, एरे मेथड का एक्सेस होते ही। इधर अगर ऑब्जेक्ट बनाया लिंक लिस्ट का तो नोड्स बनेंगी, डबल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट होगा, और डबल लिंक लिस्ट में रैंडम मेमोरी एलोकेशन होता है। रैंडम मेमोरी एलोकेशन होने के बाद भी ये इंडेक्सेस वाली फीचर्स को अलाउ कर देंगे, क्योंकि
इन्होंने उसका लॉजिक लिखा हुआ है। तो यही बता कि तुम चाहो तो लिंक लिस्ट में भी इंडेक्स पास करके एलिमेंट ऐड करा सकते हो। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो गेट मेथड बनाया है, जो मैं कॉल करवा के दिखाऊंगा, वो मेथड डाल के जैसे ऊपर ट्रैवर्सिंग करेगा एड्रेस के बिहाफ पे। पहले नोड के नेक्स्ट पे जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट पे जाएगा, उसके नेक्स्ट पे जाएगा, वो थर्ड वाले एलिमेंट को उठा के आपको पकड़ा देगा। वही चलने वाला है ना। तो डिफरेंस बस तुम्हें इतना याद रखना है कि डीक्यू को इंप्लीमेंट हम दो क्लासेस में कर सकते हैं, या तो एरे डीक्यू का ऑब्जेक्ट बना के तब भी डीक्यू इंप्लीमेंट होगा, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के तब भी एरे डीक्यू इंप्लीमेंट हो जाए, सॉरी डीक्यू इंप्लीमेंट हो जाए। तो दोनों में डिफरेंस कितना आने वाला है, इधर डबल लिंक लिस्ट है, इधर डायनेमिक है। उसके बाद आया सेट, और आया सेट। सेट क्या है? अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल सा मतलब मैं ये कहता है कि मैं हूं अनऑर्डर्ड। बहुत बढ़िया क्या करेंगे इस बोर्ड का। अनऑर्डर्ड ये कहता है मैं अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर हूं। सेट तो है, उसका तो कभी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। सेट को इंप्लीमेंट करने वाली पहली क्लास है हैशसेट। कौन सी क्लास है? हैशसेट वो फीचर को इंप्लीमेंट की जो सेट ने दिया। आपने देखा होगा अगर मैं तो टेबल पे बहुत सारी बुक्स पड़ी है तो हम कहेंगे सेट ऑफ बुक्स पड़ी है ना। पेन पड़े हैं आपके बैग में, आपने बहुत सारे पेन डाल दिए बैग में पड़े, कोई ऑर्डर होगा तुमने सेट ऑफ पेन्स बैग में पड़े है ना। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे सेट के अंदर वो हमेशा अनऑर्डर्ड होगा। क्या होंगे? बट ये स्मार्ट है, इसको एक चीज और अच्छे से समझना, क्या यूनिक स्टैक फीचर है, ये आपको प्रोवाइड करता है यूनिक। मतलब आप डुप्लीकेट एलिमेंट अगर इंसर्ट करना चाहोगे ना इधर हो गए सर, क्या कह रहे हैं डुप्लीकेट जाएगा ठीक देगा क्या? आप डुप्लीकेट अगर डालोगे क्या करेगा? डुप्लीकेट डाल रहे हो, सपोज आपने एक एलिमेंट डाला 9 जो कि ऑलरेडी था हमारे उस बैग के अंदर। बैग क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब एक बैग है। एक बैग में आपने पहले से कुछ एलिमेंट डाले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से तुमने 9 डाला तो क्या करेगा? जो तुम डाल रहे हो उसे तो लेगा, पिछले वाले 9 को उठा के फेंक देगा बाहर। जाओ, सही होता है? नहीं, लोग आते रहते हैं पुरानों को वृद्धाश्रम भेजते रहते हो, होता है? नहीं होता क्या? रिटायर हो जाएंगे भेज देगा अभी वो जॉब कर रहे हैं या नहीं चला रहे होंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिजनेस करते हैं, जैसे बिजनेस से रिटायर होंगे। चलो पापा आपको छोड़ के आते हैं आपकी एज के बंदों के साथ, नहीं छोड़ोगे? सही वो वहां ज्यादा खुश रहेंगे ना। वैसे ही एक्सक्यूज देते हैं लोग, करते वो लोग ऐसे क्यों कर दिया तुमने, क्यों बात दी, अरे यहाँ पे रिपोर्ट होती रहती है क्या होते रहते हैं। काम के एक ही लोग कहीं काम के लिए जाते हैं ना, सॉरी कहीं लोग जाते हैं एक बार मिलियन अभी सब बढ़िया चल रहा है। वैसे भी भेज देते हैं लेना, हमने उनको गर्मी ना लगे कि कूलर लेके दिया बहुत होता है नहीं? अरे होता है भाई, मैं सोचने दे रहा है बट ये सही होता है नहीं वो बताओ मुझे। मिले वहां लोगों से ये तो सारे है ना ये लोग तो वहां पे गए थे अंदर कितनी भीड़ है? बहुत ज्यादा। हमसे हर जगह लग रही सारे में भीड़ हो रही है, नहीं नहीं कौन में तो अंदर लगाने के लिए
जाते हैं फिर भी फिर मिलता नहीं तो कह देते हैं हम सिर्फ गला सुनने आप बताने वाले थोड़ा ये स्टाफ में ये वो वाला सीन हो गया ना, वो कौन था किसी का मैंने वो देखा था स्टैंड अप में, वो कह रहा था भंडारा गाने जाओ, भंडारा में मिली ना चप्पल भी चोरी वही हो गया। इसके बाद आप पूरा दिन चलता है छोड़ो आधा दिन कलेक्शन रह जाएगा। मैं कह रहा ऑनलाइन वाले सोचते होंगे, हूँ ऑनलाइन वाले सोचते होंगे ऑनलाइन वाले वीडियो के साथ मोड में चल जाता भाई, तुम भी ऑफलाइन आओ, तुम भी एंजॉय करोगे। सिर्फ पढ़ के तो पागल हो जाओगे। सर तो मैं ऑनलाइन ले रहा था ना मुझे कौन सा आपने घर पे जाना बैठ कर नींद आती है साइड में रखने का तब आप इस मोड में ये बता जा रहा है कि मेरा भी बोली तो ये प्राइवेट भी बोला करो समझी मेरा भंडारा रख लेगा वो भंडारे में ये मैं ये तो अंदर तो मैं भी उधर अंदर से अब यार आगे तो चलना पड़ेगा कोई नहीं गया इसको इसके बारे में जाना हो तो चला गया नहीं, इसका भी बहुत रख ले बैठे तो हो जाओ तो जाओ आप लोग ऐसे ही निकल लेगा चलो स्टूडेंट का अच्छा सेट अनऑर्डर था, इसके साथ साथ इसके बाद एक फीचर था यूनिकनेस का। तो है सेट के अंदर आप कितने भी एलिमेंट डालो 100 ऑर्डर प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, बट एक बात है बहुत अच्छे समझ में आती है यूनिक। तब जब यूनिकनेस इंप्लीमेंट करते हैं ना डीएसए में, उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हैशिंग। क्या कहते हैं? तो डाउन दी लाइन ये जो सेट है ना, वो एक दूसरा इंटरफेस है मैप, उसको यूज करता है। मैप की वैल्यू एसोसिएशन होता है और वहां की जो होती है ना मैप के अंदर, वो हमेशा यूनिक होती है। तो वहां से की हमें यूनिकनेस आगे चल के मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन कोड के, तब तुम्हें क्लियर होगा। और वो जो की है ना यूनिक जैसे भी रहती है ना, जो मैप वालों ने की का लॉजिक लिखा, वो डॉक्यूमेंट हैशिंग इंप्लीमेंट कर रखी है। तो एक बार हैशिंग इंप्लीमेंट हो गई थी मैप के अंदर, तो कोड यूजेबिलिटी तो उसका फीचर ही उन्होंने कहा उसी कोड को भी यूज करो। तो मैप वाले की का यूनिकनेस का वहां जो हैशिंग इंप्लीमेंट की गई थी, उसी को एज इट इज यूज करते हैं सेट वाले। ठीक है, तो सबसे पहली जो क्लास है सेट को इंप्लीमेंट करने वाली है सेट है, जो अनऑर्डर के साथ साथ यूनिकनेस इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, अनऑर्डर प्लस यूनिक। उसके साथ अब आप कहोगे इधर अनऑर्डर है यूनिकनेस तेरा बहुत बढ़िया, कोई भी डुप्लीकेट डाल लेंगे तो क्या निकालने का, आपको बोल दिया जाएगा ना कि मैं आपको 2 लाख एलिमेंट दे रहा हूँ, यार आपको इधर पूछ लिया गया कि मैं तुमको मेरे पास 10,000 एलिमेंट है, आप किसी डेटा स्ट्रक्चर में शो करिए, बस वो यूनिक होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें खुद से इंप्लीमेंट करना पड़े डेटा स्ट्रक्चर तो आप क्या करो, अगर एरे चलो शो कर लेते हैं सिंपल सा एक एरे बनाते हैं 2 लाइन साइज का, या जितना भी उसने एलिमेंट बोला आप उतना बड़ा एरे बना लोगे। अब हर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले कंपेयर करना, चेक करना पड़ेगा ना कि हमारे पास ऑलरेडी वो है तो पूरे लिस्ट के अंदर जितने भी डेटा पड़ा है 1000 आपके पहले 1000 कंपैरिजन होंगे, अगर नहीं है तो आप डालोगे, अगर वो मिल गया कहीं पे डुप्लीकेट है तो आपने हम उसे ऐड ही नहीं करेंगे। ये होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए, पर ऑब्जेक्ट आप इतनी सारी एडिशंस कर रहे हो, कंपेयर किया ऐड किया कंपेयर किया ऐड किया, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है अगर तुमने सेट को ठीक से पढ़ा। आप उस केस में इन लोगों का ऑब्जेक्ट ना बना के सीधा सेट का ऑब्जेक्ट बनाओ और सेट से ऐड मेथड बोल दो, वही ऐड मेथड जो इन सारी क्लासेस में यूज होगा। ऐड एक मेथड है जो इन
इंसर्शन का काम करेगा आपके हर एक क्लास के अंदर, क्योंकि वो कलेक्शन ने प्रोवाइड किया है। कलेक्शन तो रूट इंटरफेस है ना इन सबका, तो कलेक्शन का मेथड तो हर एक के पास होगा ना, भले वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ही क्यों ना रहा हो, बट सबको ओवरराइड तो करना पड़ा होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्लास को ओवरराइड नहीं करेगी तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इन लोगों ने अपने हिसाब से ओवरराइड कर रखा है, बट मेथड नेम तो सेम हो गया ना। लिंक लिस्ट वाले ऐड करेंगे तो नोट्स ऐड कर रहे हैं, एरे वाले ऐड करेंगे तो वो इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे होंगे। तो तुम्हें जो करना है तुम अपना लॉजिक लिखो भाई, हर क्लास अपने हिसाब से अपना लॉजिक लिखती है, बट मेथड का नाम तो कॉमन ही होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस तो यही है ना, बहुत बढ़िया। तो वही एक मेथड है, इस टाइप से तुम कॉल करोगे और वो सारे 1000 एलिमेंट एक लूप चलाओ, उससे वो यूजर से इनपुट ले लो, उसमें ऐसे और नेक्स्ट इनको कॉल करा लो, वो डालो भाई हेड के अंदर ऐसे और नेक्स्ट कॉल करके जोड़ दो, वो डाल दो भाई, डालते रहो, यूनिक होगा तो ही स्टोर होगा, डुप्लीकेट को तो ये अलाउ ही नहीं करता। कौन है, बट डुप्लीकेट को अलाउ नहीं कर रहा था, यूनिकनेस तो मिल गई थी, बट जब सारे एलिमेंट ऐड हो गए उसके बाद उसने कहा मुझे ट्रैवर्स करना है, गेट करने सारे एलिमेंट, प्रिंट कराने गए तो उनका कोई ऑर्डर नहीं, उसने एक रूल और बना दिया, उसने कहा हमको चाहिए ऑर्डर भी, यूनिकनेस के साथ साथ ऑर्डर भी चाहिए। तो उन्हें ऑर्डर चाहिए वो तो हम नहीं दे पाएंगे, किसने कहा, ये एसएस ने कहा। हम बनाए इसलिए गए थे, हम सेट क्या इम्प्लीमेंट किया था, सेट को डायरेक्ट वो उसको बनाए इसलिए गया था कि वो अनऑर्डर हो, डेटा बस यूनिक रखे। उसके साथ साथ आपको अगर ऑर्डर चाहिए तो एक और क्लास बनाएगी लिंक्ड हैशसेट। लिंक्ड हैशसेट क्या करती है, ऑर्डर प्रिजर्व रखती है प्लस ये यूनिक भी होती है, ऑर्डर प्लस यूनिक। तो पर यहाँ पे यूनिकनेस भी रहेगी, ऑर्डर भी प्रिजर्व रहेगा। ऑर्डर प्रिजर्व का क्या मतलब है, जिस ऑर्डर में पहले एलिमेंट आपने 5 डाला, फिर आपने 7 डाला, फिर 8 डाला, फिर 3 डाला, तो आप जब भी ऐड कराओगे तो 5 7 8 3 ही प्रिंट होगा, जिस ऑर्डर में आपने ऐड कराया था एलिमेंट वही स्टोर। ठीक है, उसके साथ साथ अगर वो कह रहे हैं कि यूनिकनेस भी चाहिए, ऑर्डर भी चाहिए, बट ऑर्डर असेंडिंग होना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने एक और क्लास बनाई है। पहले इस यूनिकनेस को इन्होंने एक्सटेंड करा दिया एक नए इंटरफेस में, इसका नाम था सॉर्टेड सेट। और सॉर्टेड सेट के अंदर सॉर्टिंग इंप्लीमेंट कर दी और उस सॉर्टिंग को यहां जाके क्लास में इंप्लीमेंट किया गया, इस क्लास का नाम है प्रीसेट। वो क्लास है जो असेंडिंग ऑर्डर देती है, ऑर्डर मतलब हो जाएगा और असेंडिंग प्लस यूनिकनेस देगी। ठीक है, समझ जाओ, ठीक। तो क्लासेस के लिए ओवरव्यू कौन सी क्लास क्या लेती है थोड़ा हमें आइडिया है, बाकी तो हम बराबर हर एक क्लास को पढ़ेंगे नोट्स के साथ, है ना, और उनके लॉजिक और कोड के साथ, तो अपने आप वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो इसको ही दिखाते हैं। सबसे पहला इंटरफेस था जिसका नाम था कलेक्शन इंटरफेस, है ना, पढ़ो। This is the root interfaces of the Java collection classes hierarchy. हाँ सर, a collection represents a group of objects known as its element. इसके अंदर क्या होंगे, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो स्टोर करते हैं किसी भी कलेक्शन के अंदर। अब ध्यान रखना, तुमसे कलेक्शन वर्ड यूज करेंगे ना, तो कलेक्शन हम किसी भी क्लास को, एरे लिस्ट भी क्या है, कलेक्शन, आईडी क्यों क्या है, कलेक्शन है, ऐसा क्या है, कलेक्शन, सब कलेक्शन है, क्योंकि सब कलेक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ लिखा है a collection represents a group of object known as its element। तो वो जो ऑब्जेक्ट जिसमें ऐड कराते हैं ना, कलेक्शन में कुछ भी ऐड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और हम ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट कहा करते हैं कलेक्शन के टर्म में, कि भाई क्या ऐड कर लिया, एलिमेंट ऐड कर लिया, एक्चुअली तो वो एक ऑब्जेक्ट ही होने वाला। ठीक,
देयर इज नो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, किसी भी क्लास ने डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दिया ही नहीं है ना। कोई भी क्लास है वो लिस्ट, क्यू और सेट से इम्प्लीमेंटेड क्लास हो, ठीक है। ओके, इन्होंने कुछ मेथड दी है जिसने कलेक्शन इंटरफेस ने, इसमें से कुछ मेथड मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे ऐड एक मेथड है जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास करोगे ना किसी भी टाइप का, वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे लिखा है इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन दिस कलेक्शन। ऐड नाम का मेथड है तो इंसर्शन ही करता होगा। ये मेथड क्या करता होगा बता दूं? ये भाई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, नहीं समझ में आएगी, मैं बताता हूँ। इसका नाम है रिमूव, और ये मैगी बनाने का काम करता है। क्या करता है? तो किसको खानी है बताओ? अभी रिमूव को कॉल करता हूँ, है ना। क्या लिखा? इट इज यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन से डिलीशन करना है तो आप रिमूव को कॉल कर लीजिए। ये वो मेथड है जो हर एक कलेक्शन में एप्लीकेबल होंगे, वो कॉमन मेथड जो हर एक कलेक्शन में आप कॉल कर सकते हो। हर एक कलेक्शन मतलब किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाओ और इन्हें कॉल करिए। तो मोस्टली जो सारे कॉमन ऑपरेशंस हैं वो करवा रखे हैं लोग, ठीक है। इज एम्प्टी चेक करना है कलेक्शन एम्प्टी है यानी बूलियन रिटर्न करता है। साइज पता करना है, क्लियर करना है। क्लियर मतलब झाड़ू लगा देना एकदम। आपके कलेक्शन के अंदर 2 लाख एलिमेंट भी पड़े हुए हैं ना, तो एक एक करके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप उस कलेक्शन से एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट किसी में भी, तो आप एरे लिस्ट डॉट क्लियर को कॉल करोगे और उसके बाद जब भी प्रिंट कराने जाओगे उसमें खाली दिखेगी। कंटेंट्स चेक करना है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या नहीं, वो चेक कर लो। इक्वल्स कंपेयर करना है तो किसी भी कलेक्शन का हैश कोड निकालना है तो हैश कोड नाम का मेथड है। ये तो चलो ऑब्जेक्ट क्लास से ही आता है। ये आइटरेटर है, आइटरेटर्स ट्रैवर्सिंग में काम आएंगे। एक्चुअली ये कर्सर्स होते हैं, ठीक है। कन्वर्टर है कि आप अपने किसी भी कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो टू एरे करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बल्क ऑपरेशन करना हो जैसे ऐड ऑल, रिमूव ऑल और कंटेन्स ऑल। ये सिर्फ बल्क ऑपरेशन मतलब क्या? आपको पता है एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना है AL1, उसके अंदर मैं चाहूँ तो 1000 2000 जितने एलिमेंट चाहूँ ऐड करा लूं। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया कलेक्शन का AL2, उसके अंदर भी 2000 एलिमेंट ऐड करा सकता हूँ, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ एरे लिस्ट 1 को एरे लिस्ट 2 में ऐड करना। एरे लिस्ट 1 के सारे ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट 2 में आ जाएं तो बल्क ऑपरेशन है। हाँ सर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उसमें, तो वो सारे ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 ऐड कराने की जरूरत नहीं है AL2 में। आप लिखोगे AL2 डॉट ऐड ऑल AL1, उसमें एज एन आर्गुमेंट पास कर दोगे और वो ऐड हो जाएगा। रिमूव ऑल करना है तो पूरी लिस्ट रिमूव हो सकती है, पूरा का पूरा कलेक्शन। और कंटेन्स ऑल चेक करना कि ये वाली लिस्ट कंटेन करता है ये AL2, तो आप वो भी कर सकते हैं। कलेक्शन लेगेसी क्लासेस की बात करें तो वेक्टर, स्टैक, हैश टेबल, प्रॉपर्टीज और एन्यूमरेशन इंटरफेस, यही टेबल लेगेसी क्लासेस और ये इंटरफेस जो ट्रैवर्सिंग में काम आता है। These legacy classes are still supported in Java for backward compatibility reasons, but in most cases it is recommended to use their newer counterparts introduced in later version of Java for better performance, functionality and type safety. कि हाँ ये सर अभी भी सपोर्टेड है, बट रिकमेंडेड यही है कि आप इनके जो न्यू वर्जन्स आए जो अलग अलग नामों से क्लासेस हैं उनको यूज करिए, बस ये कह रहे हैं। तो हम इनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते भी नहीं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैप के अंदर हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, ऐसी क्लासेस। डाउन द लाइन वो हैश टेबल इम्प्लीमेंट करते हैं। हैश टेबल डाउन द लाइन हैशिंग इम्प्लीमेंट करता है जहां से यूनिकनेस मिलती है, समझ रहे हो। तो ये अभी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, हम इनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करते, चाहे तो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे उनका बनता है वैसे इनका भी बन सकता है। लिस्ट इंटरफेस, सबसे पहला इंटरफेस यही है जिसे हमें पढ़ना होगा। आओ पढ़ते हैं। लिस्ट इंटरफेस इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, उसका चाइल्ड ही है। हाँ, it inhibits a list type data structure in which we can store the ordered collection of, ये वही डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है सारे, इसमें आप ऑर्डर प्रिजर्व देखेंगे। ओके, इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, हाँ सर इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है सारी क्लासेस। ओके, लिस्ट इंटरफेस इज इंप्लीमेंटेड बाय द क्लासेस array list, linked list, vector and
ये वो 4 क्लास हैं जिसमें आप लिस्ट के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। बढ़िया। सबसे पहली क्लास का नाम क्या है? एरे लिस्ट। बोला है एरे लिस्ट के बारे में हमने कुछ सुना था थोड़ा बहुत कि डायनेमिक होता है, बस उतना सुना था कि नॉन सिंक्रोनाइज होता है। उसके अलावा हमने तो कुछ देखा नहीं। तो आओ चलो देखें। इसी क्लास से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वो डायनेमिक कैसे होता है ना? सब कुछ इधर मेंशन है और ये बात मैं कल तुमको बता भी चुका हूँ और वही बातें यहाँ पे लिखी मिलेंगी, तो इसलिए ये तुम्हें हिंदी लगेगी। जो लिखा है ना इधर वो हिंदी है। आओ समझते हैं। बोला इट यूजेस, देखो एक लाइन जो पहले लिखी हुई है ना उसमें पूरा इंट्रो है एरे लिस्ट का, पढ़ के देखो और समझ के बता दो। एक ही लाइन में है पूरा, बाकी फिर तो वही है काम का काम। हाँ भाई पढ़ लिया, समझ लिया, समझा दो। क्या कह रहा है? बस इतना ही कह रहा है। डायनेमिक ठीक है, उसके आगे कुछ लिखा है? हाँ तो पूरा बताओ ना। ओके और कुछ? डिफरेंट डेटा टाइप मतलब? क्या कभी ऐसा एरे में होता है? तो फिर कैसे हो जाए? ये तो डाउनग्रेड एरे लिस्ट भी तो एक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करता है। एरे लिस्ट तो जस्ट एक क्लास है। डाउनग्रेड जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? एरे। और एरे की डेफिनेशन में तो हमें यही सुना था, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप लिख दिया सर, ये तो गलत है ना फिर, है या नहीं? बोलो जोर से बोलो। हाँ है, एरे के सापेक्ष में ये गलत सिद्ध होता है। सर ऐसा क्यों? एरे को मैंने आपसे जब इंट्रोडक्शन दिया था ना एरे का भी बहुत तगड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, काफी टाइम तक चला। उसमें मैंने आपको बताया था, जब आपसे मैंने डेफिनेशन पूछी थी तो आप लोगों ने बोला था एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एंड पता नहीं क्या क्या। तो मैंने बोला था व्हाट इज एरे पूछा जाएगा तो क्या बताना है? डेटा स्ट्रक्चर और व्हिच स्टोर्स डेटा इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। सर ये जो सिमिलर डेटा टाइप वाली डेफिनेशन थी ना वो मजबूरी में बनी है, मैंने ये भी बोला था। ये कब बनी? वो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जो एरे आप बनाते हो ना वो फिक्स्ड होता है, आपको बताना पड़ता है क्या साइज रखना है। और आपने बोला 20 साइज का, 100 साइज का, 200 साइज का, 100 साइज बता दिया आपने, 100 ब्लॉक्स एलोकेट कर दो। अब ब्लॉक किस टाइप के एलोकेट करें वो तो बताओगे ना। और वहां पे आप कोई प्रिमिटिव टाइप बता रहे थे और आपने वहां इंट लिख दिया तो इंटीजर टाइप के 100 ब्लॉक बना देगा। इंटीजर टाइप का अगर ब्लॉक है तो उसमें डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर ही नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? इसलिए उसे कहने लग गए एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ही वैसे बनते हैं सर वहां पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ब्लॉक आपके ना तो इंटीजर टाइप के होंगे ना प्रिमिटिव, तो यूज होता ही नहीं ना। आपने सुना क्या? कलेक्शन डज नॉट सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यहाँ पे लिखा भी होगा, कहाँ पे लिखा है?
हाँ लिखा ना, we cannot create an array list of primitive types such as int, float, char, etc. It requires to use the required wrapper class in such cases. इंटीजर वगैरह वो सब क्लास। सर क्लासेस को इम्प्लीमेंट करने का रीजन क्या था? ये सिर्फ क्लासेस पे ही वर्क क्यों करता है, ऑब्जेक्ट्स पे ही वर्क क्यों करता है कनेक्शन? क्योंकि ये डायनेमिक है और ये डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करना चाहता है, तो डाउन द लाइन इसे एक एरे बनाना पड़ेगा। अब एरे किस टाइप का बना है? एक ऐसा टाइप बना दे जिसपे किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर किया जा सके। तो अगर आप सिंपल एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो डाउन द लाइन ये जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट टाइप के होते हैं। किस टाइप के? ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास जो सबकी पेरेंट होती है। और ऑब्जेक्ट टाइप का अगर ब्लॉक एलोकेट हुआ है तो उसके अंदर तो किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है ना, क्योंकि वो तो पेरेंट होता है सबका। अब कास्टिंग वगैरह सुने हो? हाँ, ये भी कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप हो सकता है जब आप इसको जेनरिक में टाइप बता देते हो। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम अगर आपने इंटीजर पास कर दिया, उसके अंदर आप कभी भी दूसरी तरह का डेटा स्टोर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने खुद बोला कि इंटीजर टाइप के ब्लॉक बना देना, वो सारे ब्लॉक इंटीजर ही बनेंगे। अब इंटीजर में आप स्ट्रिंग डालोगे, आ जाएगा एक्सेप्शन एरर, तो फिर वो डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता। डिफरेंट कब करेगा? जब आप कोई टाइप नहीं बताओगे। जब हम कोई टाइप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो टाइप ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट समझता है, और ऑब्जेक्ट टाइप में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। तो जो एरे की लिमिटेशंस थी मोस्टली सारी ही खत्म कर दी इसने। एरे फिक्स्ड था, साइज लिमिट थी, डायनेमिक है। एरे सिमिलर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता था, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। इधर डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, इधर नल वैल्यूज भी स्टोर की जा सकती हैं। आगे बढ़े। जैसे जब मान लीजिए लिस्ट बनाते हैं, आपने कल बताया था कि इसमें जो भी मतलब एरे को इंप्लीमेंट करता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है बढ़ती है। तो एरे जैसे जब हम एरे को डिक्लेयर करने जाते हैं तो हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो जब एरे लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप से डालते हैं, लिस्टिंग डालते हैं, तो उस केस में क्या अलग-अलग एरे लिस्ट बनाता होगा? मैंने क्या बोला अभी? ब्लॉक वो बना के रखता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट टाइप के रखता है। और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो टाइप है, अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल में रखूं तो उसमें किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सबका पेरेंट होता है ना बाय डिफॉल्ट। तुम इंटीजर का रखोगे तो इंटीजर का पेरेंट कौन था? इंटीजर क्लास का पेरेंट था नंबर क्लास, और नंबर का पेरेंट कौन था? ऑब्जेक्ट क्लास। रैपर की हायरार्की तो याद है ना। आप स्ट्रिंग रखोगे तो स्ट्रिंग भी तो एक क्लास ही है ना, उस क्लास का पेरेंट कौन होगा बाय डिफॉल्ट? ऑब्जेक्ट। यही तो मैं बोल रहा हूँ, पहली बार में भी यही बोला था, दूसरी बार में भी वही बोला। अंदर चलाया करो प्रोसेस, मेरी वीक नहीं है, पता नहीं क्या वीक है तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं भाई। बोले द एरे लिस्ट क्लास मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा बिल्कुल, एंड इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा। द एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे लिस्ट क्लास कैन बी रैंडमली एक्सेस। हाँ, इंडेक्सेस के थ्रू हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जावा एरे लिस्ट क्लास यूजेस डायनेमिक एरे फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट। इट इज लाइक एन एरे बट देयर इज नो साइज लिमिट। वही बातें लिखी हैं सिर्फ, जिसको क्योंकि वही कह रहे ना मेमोरी वीक है या प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, तो वही चीजें मैं बहुत ज्यादा लिखती हैं। अब तो समझ में आएंगी ना, ऐसा वाला। We can add or remove element any time, so it is much more flexible than the traditional array. We cannot create an array list of primitive types such as int, char, float, etc. It is required to use the required wrapper classes in such cases. For example, integer, float, double, character, ऐसी क्लासेस आई थी ना, वही। Array list is a resizable array implementation in Java. Resizable है ना, dynamic है तो resizable है। The backing data structure of array list is an array of object class। यही बोल रहा था मैं, जो डाउन द लाइन जो डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो क्या कि सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसके? ऑब्जेक्ट क्लास के। When creating an array list, you can provide initial capacity, then the array is declared with the given capacity। यही बोला था मैंने, जो तुम बता दोगे उसी उतना ही बना देगा वो।
बाय डिफॉल्ट अगर तुमने नहीं बताया, द डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10. If the initial capacity is not specified by the user, then the default capacity is used to create an array of object. वो होगी 10. आगे, when an element is added to an array list, it first check whether the new element has room to fill. है जगह इसको रखने की, ये फिर बढ़ाना पड़ेगा, और it needs to grow the size of the initial internal array. उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा या हो जाएगा. If capacity has to be increased, then the new capacity is calculated, which is 50% more than the old capacity, and the array is increased by that capacity. Java 6 तक न्यू कैपेसिटी निकालने का जो फॉर्मूला था वो ये होता था कि ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1. अगर 10 है तो 10 इंटू 3 करेंगे 30, डिवाइड बाई 2 करेंगे 15 प्लस 1 करेंगे तो 16 हो जाती थी. एक बार अगर ये ग्रो किया तो 16, दूसरी बार ग्रो किया तो 16 इंटू 3 करेंगे 48, डिवाइड बाई 2 करेंगे 24, प्लस 1 करेंगे तो 25. इसको रूल को चेंज करा गया जावा 7 के बाद. न्यू कैपेसिटी निकालने का तरीका क्या था, ओल्ड कैपेसिटी प्लस ओल्ड कैपेसिटी डिवाइड बाई 2. क्या डिफरेंस आ जाएगा अभी दिखाते हैं. ओल्ड कैपेसिटी 10 थी, 10 बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, 10 प्लस 5 करेंगे 15, वो 16 हो रहा था, उसका साइज बढ़ रहा था. फिर एक बार और करो इसको, कितना हुआ, 15 बाई 2 करेंगे तो 7 ही आएगा, 7 प्लस 15 करेंगे तो 22 होगा, वो 25 हो गया था. तुम्हारे एलिमेंट 20 ही है, वो 2 बार ग्रो किया तो वो 25 ऑब्जेक्ट बना लेगा डाउन द लाइन, ये 22 ही बनाएगा, तो कम से कम यूज हो रहे होंगे. ये है इनका तरीका. कैसे, ये भाई बहुत डेडिकेशन होता है नए बच्चों में. नया बैच होता है ना, पंक्चुअल भी होते हैं. ठीक, तो